नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में आज बात करेंगे श्रीकांत त्यागी की। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, उसकी पत्नी के फोन से उसकी डिटेल मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मेरठ से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया है और इसे बड़ी कामयाबी भी माना जा रहा है। श्रीकांत त्यागी की तलाश शुक्रवार के बाद से लगातार पुलिस कर रही थी। 25,000 रुपए का इनाम भी उसके ऊपर रखा गया था और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिली थी। योगी सरकार की तारीफ करते हुए भी लोग नजर आ रहे थे कि माफियाओं के खिलाफ लगातार योगी सरकार एक्शन ले रही है। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी संपत्ति पर बुलडोजर भी चल रहा है। और जब बात श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण की सामने आ रही थी तो उसके बाद उस पर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ भी हमने देखा। लेकिन श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को एक बड़ी कामयाबी इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे। वो महिलाएं सवाल पूछ रही थी जिन महिलाओं के साथ श्रीकांत त्यागी ने बदतमीजी की थी। उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि वो वापस लौट आएगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनके सामने फिर से परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, हमें कौन बचाएगा। उसके बाद ये सवाल पूछती हुई वो महिलाएं भी सामने आ रही थी। एक और अपडेट आपको दे दें कि श्रीकांत त्यागी ने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी भी दी थी और कोर्ट ने 10 तारीख तक का वक्त भी श्रीकांत त्यागी को दिया था। तो ऐसे में जब पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया है तो अब कोर्ट की कार्यवाही किस तरह से चलेगी, क्योंकि जब कोर्ट में सरेंडर की अर्जी कोई भी आरोपी देता है तो उसके बाद क्या पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। इन सवालों का जवाब तलाशने की भी कोशिश करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे इनपुट हेड शोएब खान जी हमारे साथ में मौजूद हैं। शोएब जी, श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है, कहीं ना कहीं पुलिस के लिए यह बड़ी कामयाबी, और गिरफ्तारी के बाद अब क्या कुछ और नए खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है? बिल्कुल सोहन, आपने सही कहा कि श्रीकांत त्यागी और लगड़ा त्यागी को मेरठ की शिरसा पुलिस इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको नेवड़ा पुलिस और यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, जिसको आईजी कार्यालय में रखकर अभी उसको वहां पर तो मेरठ में ही पूछताछ चल रही है। उसके बाद फिर नेवड़ा पुलिस सारी बातचीत करने के बाद में उससे जो भी उससे बातचीत चल रही है वो पूछताछ करने के बाद में उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। आपको बता दें यहाँ पर सबसे बड़ी चीज, पुलिस को जो कल दोपहर से ही इसके इनपुट मिलने लगे थे। पुलिस बार बार ये दावा कर रही है बहुत नजदीक है। उसका उसकी वजह ये थी कि हापुड़ के एक पेट्रोल पंप से एक गाड़ी बरामद की गई थी। श्रीकांत त्यागी अपने साथियों के साथ 3 गाड़ियों से चल रहा था, जिसमें एक गाड़ी जो है उसकी खाली जिसमें कोई नहीं था मेरठ हापुड़ के पेट्रोल पंप से पकड़ी गई थी। पुलिस को जब ये अंदाजा हो गया था तो इसी एरिया में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। शाम को जब अपनी पत्नी से बात करी तो वो इसके नंबर पे लगे हुए थे। आपको बताते हैं कि 3 नंबर लेके चल रहा था, 2 नंबर उसने बंद कर देता था, एक से बात करता था। तभी पुलिस ने रात में उसको हिरासत में ले लिया और जब पुलिस को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ हुई उसके बाद से पुलिस अलर्ट हो गई। सहारनपुर और नेवड़ा के बीच में इसकी लोकेशन ट्रेस हो गई थी। सुबह 10:30 बजे शिरसा इलाके से एसटीएफ ने और नेवड़ा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कर ली है। उसके साथ 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। अच्छा, एक और अहम जानकारी आपसे चाहूंगा कि जिस तरह से ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जब इसकी पत्नी का मोबाइल पुलिस ने देखा था, क्योंकि पहले भी श्रीकांत त्यागी की पत्नी से पुलिस ने पूछताछ की थी, उसके बाद छोड़ दिया गया था, और जब आज सुबह श्रीकांत त्यागी की पत्नी से पूछताछ पुलिस ने की, मोबाइल डिटेल्स पर नजर दौड़ाई तो उसमें श्रीकांत त्यागी का नंबर था। जानकारी ये सामने आ रही है कि श्रीकांत त्यागी ने अपनी पत्नी को फोन किया था। तो क्या यह बात निकलकर अभी तक सामने आ रही है कि पत्नी के द्वारा इसको छिपाने में किसी तरह की मदद की जा रही थी? बिल्कुल सोहन, आप सही कह रहे हैं। जिनपे कल से पुलिस इसके 3 नंबर से ये इनके पास से श्रीकांत और लगड़ा से त्यागी के पास में ये बार-बार उनसे बात करते थे, बात कर रहे थे। पुलिस उन तीनों पे जब ट्रेस कर रही थी तो एक बार हो जाता है, दूसरा बार हो जाता था। परसों ही इसने जो है ऑनलाइन ट्रांसफर पैसा नहीं किया था। पुलिस जब उस नंबर पे गई और उनकी आईडी को ट्रेस किया तो वो बंद कर दिया गया। कल शाम को जब जो नंबर लगे हुए थे उसमें एक नंबर से पुलिस को ट्रेस हुआ कि इस पर आपने पत्नी ने बात करी है। उसी भी यहाँ पे पत्नी को उससे हिरासत है। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि पत्नी को जानकारी जब पहले पत्नी को हिरासत में लिया गया था तो पत्नी ने
अनमित्र जाहिर करी थी और ये कहा मुझे कुछ नहीं। बिल्कुल। लेकिन कल जब इसने बात करी है श्रीकांत ने अपनी पत्नी से, उसी भी आपका पुलिस ने उठाया है, तो हो सकता है कि पुलिस इसको साजिश के रूप में एक मुकदमा दर्ज करके इनकी पत्नी को भी गिरफ्तारी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं श्रीकांत त्यागी के साथ में उनकी पत्नी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो जानकारी मुझे मिल रही है उसके मुताबिक श्रीकांत त्यागी पहले भंगेल में छिपा हुआ था, वहां पर उसकी बहुत सारी दुकानें भी हैं, जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को जानकारी इसके संबंध में पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा उसके बाद मेरठ के प्रतापपुर में ये अपने रिश्तेदार के यहाँ छिपा हुआ था, और अब जब इसकी गिरफ्तारी हो गई है तो जो पुराने मुकदमे हैं, केवल ये महिला के साथ बदसलूकी या बदतमीजी जो इसने की थी, गाली गलौज की थी, केवल इन मुकदमों की ही नहीं बल्कि जो क्या पुराने मामले हैं उनमें भी श्रीकांत त्यागी फंसता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इनके खिलाफ जो मुकदमे हैं वो बेंगिस्तान हो चुके हैं, इसी वजह से इसके ऊपर के खिलाफ कार्रवाई की गई। 2018 में चाहे मामला हो, चाहे 2019 के मामले हो, 2020 के मामले हो, 2021 के मामले हो, जो अदालत के आगे हो, मारपीट से हत्या के प्रयास तक के इनके खिलाफ और फोर्जरी तक के इनके खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज किए गए। आपको बता दें कि पुलिस ने नया मामला इनके खिलाफ किया 2018 में, जब बात के तो उन्होंने इनको गलत लिए थे। पुलिस उसमें भी लगी हुई है कि गलत जो है वो किस आधार पर इनको गलत दिए गए। तो हो सकता हो बाद में महमद जो थे वो सस्पेंड भी किए गए थे, और हो सकता हो तो उसमें भी कुछ जांच में कोई ऐसी चीज निकले कि इन्होंने कुछ इस तरीके से पुलिस के अधिकारियों को मिसगाइड करके गलत प्लान कर लिया। हो सकता है उन्होंने भी एक मुकदमा हो जाए। तो कुल मिला के इनके ऊपर मुकदमों की संख्या अच्छी खासी हो गई है, और उसकी वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। जो जानकारी मुझे मिल रही है, जो गनर मुहैया कराए गए थे उसमें ये मुरादनगर से चुनाव लड़ने का मन बना रहे थे। ये मुरादनगर से, गाजियाबाद के मुरादनगर की मैं बात कर रहा हूँ, वहां से विधानसभा चुनाव भी लड़ने वाले थे। इस टिकट के लिए दावेदारी भी इनकी ओर से पेश की गई थी, लेकिन इन्होंने वहां से चुनाव नहीं लड़ा था, और इसी के लिहाज से जो 2 गनर हैं वो दिए गए थे। इस तरह की प्रारंभिक जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अभी ये जो चीजें हैं वो प्रारंभिक स्तर पर नजर आ रही हैं। ऐसे में गनर वाले अगर मामले को देखें तो कहीं ना कहीं कुछ पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिर सकती है इस पूरे मामले को लेकर के। और अगर अभी तक की कार्रवाई को देखें श्रीकांत त्यागी के मामले में, गिरफ्तारी अब हो गई है, लेकिन इससे पहले कुछ पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया था। लेकिन क्या केवल पुलिसकर्मियों को निलंबित कर देने भर से बात बन जाएगी, क्योंकि कुछ बड़े चेहरे भी इसके पीछे हो सकते हैं, इस तरह की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। चुनाव लड़ने की बात हो रही है, इस पर हो सकता है इनके खिलाफ आज ही मुकदमा दर्ज कर रहे, उस मामले में भी मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज किया जा सकता है। क्योंकि जब चुनाव की लड़ने की बात हुई तो इन्होंने मुरादनगर में जो मोदी चीनी मिल है उसका स्टाफ का क्वार्टर है, उसको इनसे अपने चुनाव कार्यालय के रूप में जो है इस्तेमाल किया था। और जब चुनाव में टिकट इनको नहीं मिला, उसके बाद में इन्होंने उन पर कब्जा पूरा कर लिया, जो आज की उन पर जो आज की जारी है इनका। तो हो सकता है प्रशासन वहाँ का जो है इन मुकदमों को उनके खिलाफ दर्ज कर सकता है। अच्छा, एक और अहम जानकारी मैं अब आपसे चाहूंगा। दरअसल इस जानकारी पर जो है हमारे दर्शकों की नजरें भी कहीं ना कहीं टिकी होंगी। श्रीकांत त्यागी ने पहले कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट की ओर से 10 तारीख की सुनवाई की तारीख दी गई थी। ये कहा गया था कि श्रीकांत त्यागी 10 तारीख तक सरेंडर करे। अब जब एक आरोपी कोर्ट में सरेंडर कर चुका होता है तो फिर कहीं ना कहीं पुलिस की जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकती है। वो कानूनी दांवपेच अगर आजमाना चाहता है, सरेंडर का मतलब ये एक तरह से ये होता है कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और अब वो न्यायालय की शरण में आना चाहता है। ऐसे में अगर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है तो क्या कोर्ट की ओर से इस मामले को संज्ञान में लिया जा सकता है? 10 तारीख को अगर पेश किया जाएगा, या फिर पुलिस क्या उसे पहले भी पेश कर सकती है कोर्ट में? आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो किस तरह से चलेगी? आपको बताया, कानून को ठेका दिखाने वाला इंसान कानून की शरण में पहुंचा है। इससे कल इसके वकील सुभाष भाटी ने एक सरेंडर एप्लीकेशन डाली है। सरेंडर एप्लीकेशन का तरीका ये होता है, सरेंडर जब उसके लिए प्रयास करता है तो एक एप्लीकेशन डाली जाती है, उसमें जो है अदालत जो है 1 या 2 दिन का समय दे देती है।
उसके बाद में अदालत में प्रोड्यूस करेगी। वहां उनको रिमांड लिया जाएगा, रिमांड लेने के बाद में फिर और आगे की फर्दर कार्रवाई होगी। तो इसमें ऐसा सोच नहीं है कि पुलिस में उन्होंने डाल दी थी एप्लीकेशन 10 तारीख की थी, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस को पूरा राइट है कि वो गिरफ्तार कर सकती है। हाँ, उन्होंने अपना जुर्म को कबूला है कि हमारा ऐसे मामलों में FIR है, हम तो अदालत में सरेंडर करना चाहते हैं। तो अदालत में फैसले दिया, चाहे पुलिस के पास जाए चाहे अदालत में करें। लेकिन पुलिस ने इस दौरान उनको गिरफ्तार किया है और वो भागे को कर रहे थे, तो उसमें जो पुलिस को कोई एक जिसे कहे कोई मदद मिलेगी, कोई मदद नहीं मिल सकती है। और पुलिस ने ये गिरफ्तार से काफी दिनों से लगी हुई थी, SDF भी लगी हुई थी। तो आज उनसे पूछताछ चल रही है। अभी जो जानकारी आ रही है कि मेरठ में शायद IG और DIG जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। अच्छा, आमतौर पर जब कोई एक आरोपी सरेंडर करता है तो उसके पीछे की जो मुख्य वजह यह होती है कि जो 24 घंटे की पुलिस पूछताछ करेगी उससे बचने की कोशिश कहीं ना कहीं आरोपी करता है, क्योंकि पुलिस को भी 24 घंटे के अंदर जो आरोपी है उसे कोर्ट में पेश करना होता है। तो जो दाम श्रीकांत ने चला था, क्या वो पूरी तरह से फेल हो गया, ये माने हम आप? बिल्कुल, देखिए जो भी आरोपी होता है वो पुलिस से बचने की कोशिश करता है, चाहता है कि अदालत से हल्की शरण में चले जाए, हमें ज्यादा से ज्यादा तो अदालत से उसकी मदद मिले। लेकिन पुलिस के भी अपने दायरे होते हैं, पुलिस अपने दायरे में रहकर कार्रवाई करती है और पुलिस के जो दायरे थे उसमें रहकर ही ये कार्रवाई की गई। इससे पुलिस तो श्रीकांत को कोई भी मदद नहीं मिल सकती है। तो इतना तो तय है कि अब श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन अगर ओमेक्स सोसाइटी को लेकर के मैं आपसे सवाल पूछूं तो लोग वहां पर जश्न जरूर मना रहे थे, लेकिन लोगों के मन में डर एक बैठा हुआ था कि अगर ये वापस आ गया तो फिर से लोगों को डराएगा धमकाएगा, फिर हमें कौन बचाएगा। इस तरह की महिलाएं वहां पर बयान देती हुई भी नजर आ रही थी। यहां पर मैं आपसे अब ओमेक्स सोसाइटी को लेकर के एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि क्या अब आपको लग रहा है कि ओमेक्स सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उन्हें एक तरह से इंसाफ मिल गया है, क्योंकि जिस तरह की गुंडई ये करता था, जिस तरह से इसका वीडियो वायरल हुआ था, और वो कोई पहला मामला नहीं था। लोग ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी ये जो है लोगों को डराता धमकाता था। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को कुछ हद तक इंसाफ मिल गया है। देखिए, जहाँ तक जो बात ओमेक्स सोसाइटी की जाए, जिस तरीके से उन्होंने गुंडागर्दी करी और एक महिला से जिस तरीके से अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, वो नहीं करना चाहिए था। वो एक इसकी अकड़ थी, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से ये बता दें कि ये जो अपने को बीजेपी के नेता कहलाता था, ये बीजेपी का कभी भी नेता रहा ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये जो भी पार्टी आती है, पहले समाजवादी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी के लोग होते बनते थे, बाद बीजेपी की आ गई, बीजेपी के लोग, क्योंकि बहुत बड़ा लाइसेंस था। और लाइसेंस का काम होता है, उसके लिए कुछ पार्टी की मायने नहीं रखती है। सिर्फ अपने कामों को निकालना, किस तरीके से नेताजी जो है खुश हो जाए और उनसे काम करना, वो सारे धंधे इसके थे। ओमेक्स सोसाइटी में अब इस बात की जरूरत है कि जिस महिला से की मुझे जो यूपी सरकार ने दे दी है, लेकिन लोगों में भी भय बना हुआ है। मैं इस बात को लेकर बना हुआ है कि कहीं ना कहीं ये बदतमीजी कर सकता है, तो उसके लिए पुलिस ने जो न्योड़ा के पुलिस कमिश्नर है आरोप से, उनका ये कहना है कि यहाँ पर हमें और जरूरी बढ़ाई गई, आगे इसका नहीं होने दिया जाएगा और जितनी बड़ी सोसाइटियाँ हैं उसमें हमसे डिमांड करी जाएगी, तो वहाँ हमको पुलिस की जरूरत बढ़ाएगी। तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कुछ और बड़े नामों का खुलासा भी होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है जिस तरह से इसके शागिर्द सोसाइटी में पहुंच गए थे, उसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद भी इसकी गिरफ्तारी को लेकर के आदेश जारी होने के बावजूद वो सोसाइटी में पहुंचते हैं और फिर वहां पर गुंडई करते हैं। तो कुछ और नामों का खुलासा होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। क्या लग रहा है आपको कि क्या कुछ बड़े नाम भी हो सकते हैं? देखिए, एक चीज ये आपको बताएं, अगर पुलिस ने ईमानदारी से जांच करी और पूछताछ की तो उसमें और भी जो इसके काले कारनामे हैं उसमें बड़े बड़े लोग भी खुल सकते हैं। अब ये पुलिस के ऊपर निर्भर रह जाता है तो कितनी जांच करती है और किसी बड़े नेता का नाम आती है उसको बचाती है या ईमानदारी से पारदर्शिता से जांच को आगे बढ़ाती है। लेकिन हाँ, ये है कि इस तरीके से एक खतर कहा जाती है, खतर को अगर भी और इससे अपने बड़े नेताओं के साथ में फोटो वायरल करता था, और जो जब इससे ये ओमेक्स वाला मामला हुआ
उसके बाद विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हमले किए, तो कई बड़े नेताओं के साथ उसको फोटो खींचे हुए दिया है। अखिलेश यादव ने भी किया, कांग्रेस के लोगों ने भी किया है। और हमें उन जो बड़े नेताओं के नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे वो सब वायरल हो गए हैं। बिल्कुल। ये देखना है कि जांच जो है कहाँ तक पहुंची है, या फिर सिर्फ इनको ही गिरफ्तार करने के बाद लेके थानाबंदी करके जेल भेज दें। तो सियासत तो खूब हो रही है और सियासी पार्टियां अपना राजनीतिक हित तलाशने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के जो गुंडे हैं, इस तरह की मानसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कानून के शिकंजे में लाना ही होगा, तभी समाज में रह रहे लोगों को उनके अधिकारों का इस्तेमाल करने की आजादी मिल सकेगी। एक और अहम जानकारी आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको ये जानकारी अभी तक मिल पाई है कि कब तक इसे नोएडा लाया जा सकता है मेरठ से? देखिए, आपको वहां से पूछताछ चल रही है, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो उसको यहाँ ले आया जाएगा। ये मुश्किल से 2-2.5 घंटे का मामला है। 2-2.5 घंटे के अंदर ही जो है श्रीकांत त्यागी को जो है वो न्योड़ा लाया जा सकता है और अदालत में उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। और एक चीज पता है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो इसका मतलब उनसे डिक्लेयर कर दिया, तो सूरजपुर की जिला अदालत में जज के सामने के यहाँ की अदालत में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं और नोएडा पुलिस को लेके आती है, तो हो सकता है कि पुलिस को अभी और ऐसे लोग मिले होंगे जो उनसे पूछ रहे होंगे, जो वो जानकारी नहीं दे रहा होगा, उसको निकलवाने के लिए, तो उसको डिक्लेयर भी नहीं कर सकते। तो ये आप अहम जानकारी दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब खान जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। लेकिन अब अगर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, क्या करती है या नहीं करती है, इस पर भी नजरें लगातार बनी हुई हैं। नोएडा में कब तक लेकर आया जाता है, ये भी लगातार इस पर भी नजर हमारी बनी हुई है। और अब अदालत का रुख किस तरह का रहता है, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। एक फोन कॉल के से जो है श्रीकांत त्यागी की लोकेशन का पता चला और जिसके बाद श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया। मामले ने तूल तब पकड़ा जब शुक्रवार को एक महिला के साथ अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एक पार्क में पौधे लगाने को लेकर के एक महिला के साथ में विवाद हुआ था। श्रीकांत त्यागी ने महिला को गालियां दी थी, गंदी गंदी गालियां देते हुए उसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। गिरफ्तारी के आदेश वैसे ही हुए थे, श्रीकांत त्यागी फरार हो गया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब श्रीकांत त्यागी की अपराध की दुनिया में कुंडली खुली, तो उसके बाद सामने आया कि इससे पहले भी इस पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सोसाइटी की ओर से पहले भी इसके खिलाफ नोएडा प्राधिकरण में शिकायत दर्ज की गई थी, अथॉरिटी में शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। नोटिस जरूर दिया गया था, लेकिन उस वक्त बुलडोजर नहीं चला था। योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में भी नजर आ रही थी। महेश शर्मा के हमने देखे थे कि कैसे वो एकदम से आग बबूला हो गए थे, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, इसको लेकर के लगातार हालात पर नजर बनाए हुए थे। और अब इसे बड़ी कामयाबी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 25,000 का इनाम घोषित होने के बाद भी श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार नहीं हो सका था, लेकिन अब श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि अब कब तक उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और फिर कोर्ट का रुख क्या कुछ रहता है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।